क्या? हाँ, पहले 3 सवाल उसके रहते हैं वो कराऊंगी और फिर बायनॉमियल स्टार्ट कर लेंगे। ओके जी, लेट्स स्टार्ट. We'll do the last 3 questions of probability distribution first, and then we'll start binomial distribution. Okay, question number 18. The random variable x takes the values 1, 2, 3, 4 only. The probability that x takes the value x is k times x 5 minus x. मतलब कि अगर 1 की probability find करनी है तो हम x की जगह 1 लिख लेंगे, 2 की probability find करनी है x की जगह 2 लिख लेंगे, तो टेबल बनाते हैं. Part A says draw up the probability distribution table for x in terms of k. Okay, so we will have x here and probability x equals x in the lower row. X is 1 or 2 or 3 or 4. Okay. Probability का फॉर्मूला गिवन है kx times 5 minus x. तो probability of x is equals to 1 बताएं k की टर्म्स में क्या होनी चाहिए? ठीक है, 4k. बाकी भी निकालें. Okay, so we do k times 1 and 5 minus 1, which is 4k. ठीक है, यहाँ 4k लिख दिया. सेम फॉर 2. 2 के लिए क्या आएगी? ठीक है. 3 के लिए प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. 3 के लिए विल राइट k टाइम्स 3, 5 माइनस 3 अगेन 6k. सेकेंड वाला कैसे हुआ? x की जगह 2 डाल दिया, ये हो गया 2k और ये हो गया 3. 2 into 3 6k. आयशा, आई होप यू आर फॉलोइंग. प्रोबेबिलिटी आयशा x इक्वल्स टू 4 के लिए बताओगी. हाँ, आंसर k times 4 and 5 minus 4 would be 4k. ठीक है. They asked us to give the table in terms of k. ठीक है, तो हम k की फॉर्म में ही रखेंगे. अगर ये ना कहा जाता कि k की फॉर्म में टेबल बताएं और हमें एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटीज बतानी होती, तो हम अब क्या करते इसके बाद? क्या इक्वल्स टू 1? सम ऑफ ऑल दीज 4 प्रोबेबिलिटीज वुड बी इक्वल्स टू 1. फिर k निकालते और फिर इनकी जगह k सब्स्टिट्यूट करके एक्चुअल फ्रैक्शन लिखते. ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा फिलहाल. पार्ट बी में ये करना पड़ेगा. पार्ट बी सेज शो दैट द वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू 1.05. सो नाउ वी नीड द एक्चुअल प्रोबेबिलिटीज. तो पहले k निकालेंगे और एक दोबारा से टेबल बनाएंगे. 1 by 20 आता है. ठीक है, करके देख लेते हैं. सो पार्ट बी इज 4k plus 6k plus 6k plus 4k will give us 1. 20k equals 1, k equals 1 by 20. दोबारा से टेबल बनेगा. So ये बस हम अपनी कन्वीनियंस के लिए दोबारा से टेबल बना रहे हैं. आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. 1 और यहाँ 4 by 20, 2 और 6 by 20, 3 और 6 by 20, and 4 and 4 by 20, and I can still see that the sum is 1. 20 by 20 sum बन रहा है. That means most probably गड़बड़ नहीं हुई. अब वेरिएंस निकालनी है. वेरिएंस के फॉर्मूला में एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आती है, तो पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे फिर वेरिएंस निकालेंगे. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज formula is given in the formula sheet. Summation x times probability. So 1 times 4 by 20 plus 2 times 6 by 20 plus 3 times 6 by 20 plus
4 times 4/20 equals पता नहीं क्या आता है. Can anybody calculate this please? I think 5/2 लिखा हुआ है, but I can't read it properly. देखो ये 5/2 है. ठीक है, 5/2. ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई. अब वेरिएंस का फॉर्मूला भी फॉर्मूला शीट में गिवन होता है, विच इज वेरिएंस ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी समेशन एक्स स्क्वायर्ड पी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू स्क्वायर्ड. सो दोबारा शुरू करेंगे. 1 स्क्वायर्ड टाइम्स 4/20 प्लस 2 स्क्वायर्ड 6/20 plus 3 squared 6/20 plus 4 squared 4/20 minus 5/2 whole squared. 1.05 इसका आंसर. Always write a longer answer followed by a rounded answer. कभी भी डायरेक्ट राउंडेड आंसर नहीं लिखना. अब मैं टाइम नहीं इस पे स्पेंड करना चाह रही, मेरे पास लिखा भी नहीं हुआ, अदरवाइज आई वुड हैव मेंशन दैट फर्स्ट. ठीक है, अब अगर यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन कहा होता तो हम इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेते, या आंसर के ऊपर, अनराउंडेड आंसर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेते. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18. 2 और रहते हैं और फिर हम टॉपिक चेंज करेंगे. Alicia has 4 coins. One of these coins is biased so that the probability of obtaining a head is 0.6. अच्छा जी, 4 coins हैं, एक biased है, तो just as a reminder मैं यहाँ लिख रही हूँ. एक biased coin है और इसका मतलब है बाकी 3 फेयर कॉइन्स हैं. ठीक है, बायस्ड कॉइन के बारे में बताया हुआ है कि उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, विच मीन्स उसके टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.4. और फेयर में हमें वैसे ही पता है हेड की भी 0.5 या हाफ और टेल की भी 0.5. ठीक है, ये बताया हुआ है. 4 कॉइन्स हैं, एक बायस्ड है, 3 अनबायस्ड हैं, और बायस्ड की हेड की प्रोबेबिलिटी बता दी है, टेल की हमने खुद निकाल लिया. द अदर 3 कॉइन्स आर फेयर. Alicia throws the 4 coins at the same time. The random variable x denotes the number of heads obtained. ठीक है, अब 4 कॉइन्स ये फेंके, क्या 0 हेड आया उसकी प्रोबेबिलिटी, 1 हेड आया उसकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, 2 और 3 की मिसिंग है, 4th की बताई हुई है. इसका मतलब है हम किसी एक की निकाल के बाकियों का सम 1 से माइनस करते हैं. ठीक है, ये काम हमने करना है. Show that the probability obtaining exactly 1 head is 0.0255. हमने पहले इसको प्रूव करना है. ठीक है, खुद से. अच्छा, ये कैसे करेंगे? एक हेड आना चाहिए. तो लेट्स से वो एक हेड आ गया, बायस में पहले ले आते हैं. लेट्स से बायस वाला हेड है. ठीक है, हाँ, हेड जो है ना वो बायस्ड वाले में आया, तो मैं इसके साथ हेड बायस लिख दूँ जस्ट फॉर क्लैरिटी. ठीक है, और बाकी 3 फिर टेल्स होने चाहिए, क्योंकि हम किसकी निकाल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड. तो फिर ये टेल, टेल और टेल. ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है? चलो पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हेड बायस्ड इज 0.6, हाँ, टाइम्स 5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 या फिर 0.5 क्यूब. ठीक है, इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, बेहतर होगा क्यूब लिख लें, टाइम बचेगा हमारा. ठीक है, तो अब मैं क्यूब लिख रही हूँ. अच्छा, और क्या हो सकता है कि ये जो बायस्ड वाला है ये आ गया टेल, बाकी 3 में से किसी एक को हेड करते हैं. ठीक है, इसको अगर हेड कर ले, ये फेयर वाला है, ये हेड हो गया, तो फिर बाकी 2 ने तो
टेल्स होने, ठीक है। अब दो और तरह से ये हो सकता है, इसको टेल, इस वाले को हेड, इस वाले को टेल, या टेल टेल और हेड। तो ये चीज भी 3 दफा हो सकती है, इसीलिए हम इसको इंटू 3 भी करेंगे। क्यों इंटू 3 करेंगे? कि हमने एक हेड लाना है ना, तो हम इसको अभी टेल ही कहेंगे, इसको भी टेल, हेड और टेल, और फिर आखिरी वाले को हम हेड कर देंगे। 0.4 हाँ बिल्कुल यही करना है। इसके अलावा हम इसको इंटू 3 कर देंगे इस वजह से, ठीक है। ये सेम प्रोबेबिलिटीज है। तो बायस के टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4 इंटू, हाँ 0.5, 0.5, 0.5, ये तो फेयर ही है, तो 0.5 क्यूब टाइम्स 3, क्योंकि इसकी वजह से टाइम्स 3, ठीक है। ये निकालेंगे और फिर इन दोनों को सम कर देंगे। ऊपर आ रहा है 0.6 इंटू 0.5 क्यूब, उसका भी रिजल्ट लिख लेते हैं, या इन सबको इकट्ठे प्लस कर दो। ऊपर आ रहा है मेरे पास 3/40 और नीचे वाले में आ रहा है 0.4 इंटू 0.5 क्यूब इंटू 3/16। सम करते हैं। ओ हाँ, मैंने 0.5 कर दिया, सही है। लेट मी चेक अगेन, 3/20 बिल्कुल सही। अब इन दोनों को सम करते हैं और वही आंसर आना चाहिए जो हमने शो करना है। 9/40। हाँ वही आता है 0.225, ठीक है। इट्स 9/40 विच इज 0.225, ये आ गया, ठीक है। तो शो कर दिया। पार्ट बी में क्या है? कंप्लीट दिस टेबल। तो हम अब 2 हेड्स करेंगे या फिर 3 हेड्स करेंगे, ठीक है। एक को ये कर लेते हैं। आई एम क्लियरिंग दिस। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आई होप ये नोट डाउन हो गया। पार्ट बी की वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ऑन हो गया नोट डाउन एवरीबॉडी एल्स? अब हम करते हैं कि 2 हेड्स की निकालें या 3 हेड्स की निकालें। 3 हेड्स कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स फाइंड दिस वन। तो हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ हेड्स 3 है, ठीक है। तो पहले बायस्ड को कर देते हैं, ये हेड है, और एक और हेड कर देते हैं, और एक और हेड कर देते हैं, और एक टेल कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? इसको इंटू 3 करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला टेल इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, ठीक है। इस वजह से इंटू 3 करें। ये हो गया। अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं कि पहले वाले को टेल कर देते हैं, और 2 और हेड्स होंगी, सॉरी 3 और हेड्स होंगी। हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं 3 हेड्स, तो ये तीनों हेड्स होंगे, ठीक है। ये होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हो सकता है, इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल के ऐड कर देंगे। हेड बायस्ड इज 0.6, बाकी 3 की तो प्रोबेबिलिटी सेम है, 0.5 क्यूब इंटू 3, और नीचे वाले में टेल बायस 0.4 इंटू 0.5 क्यूब। इससे इन दोनों का सम करके आंसर आएगा कौन सा क्वेश्चन है ये? 19B 0.275, ठीक है। दिस विल गिव 0.275, यहां लिख दिया।
और इसके लिए हम ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे, सम को 1 से माइनस कर देंगे, सेम ही आ रहा है। ओके, तो x इज इक्वल्स टू 2 के लिए 1 माइनस 0.05 प्लस 0.225 प्लस 0.275 और प्लस 0.075। अच्छा, स्टैट्स में ना कैलकुलेटर के साथ हम क्लमजी नहीं हो सकते, एक भी वैल्यू आगे पीछे गई हुई बहुत बुरी तरह मार्क्स गिरते हैं। ठीक है, जैसे अब मैंने इसकी जगह कैलकुलेटर में 4 एंटर कर लिया तो मुझे एंड के 1-2 मार्क्स वो नहीं देगा, मे बी एक मेथड का भी काट ले और एक्यूरेसी का तो कटेगा ही कटेगा। कभी कभी एक ही क्वेश्चन में 2-2 एक्यूरेसी के मार्क होते हैं, तो जब वो दोनों आंसर इस वजह से सही नहीं निकलेंगे तो वो दोनों मार्क कटेंगे। सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी क्लमजी विद द कैलकुलेटर। जी, बाकी सबका सम करके 1 से माइनस करके, क्योंकि इन सबका सम 1 होता है। ठीक है, ये यहाँ मैंने सही से नहीं लिखा, इसको कर देती हूँ। ठीक है, इससे आंसर आएगा सेम आएगा, नहीं 0.225 लिखा हुआ है, नहीं 0.375, हाँ 0.375। सो दिस विल बी 0.375, जो कि हमने फिर इधर लिख लिया 0.375। ओके, 19 भी हो गया, एक और करेंगे और फिर ये टॉपिक डन। बाकी जो इसके सवाल स्किप हुए हैं उस वजह से हुए हैं कि उसमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आनी चाहिए, फिर वो जो हम अभी पढ़ेंगे। Okay. Okay. Anil is taking part in a tournament. In each game in this tournament, players are awarded 2 points for a win, 1 point for a draw, and 0 point for a loss. Okay. 2 for a win, ये याद रखना है, 1 for a draw and 0 for a loss. For each of Anil's game, the probability that he will win, draw or lose is 0.5, 0.3 and 0.2. Winning की probability उसकी 0.5 है, draw की 0.3 है, losing की 0.2 है. The results of the game are all independent of each other. The random variable x is the total number of points that Anil scores in his first 3 games of the tournament. 3 games खेली जा रही. Show that probability x is equals to 2 is 0.114. Okay. 2 points उसके 3 games में बने. किस तरह 2 points बन सकते हैं? 3 games उसने खेली, तो डेफिनेटली विन 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 तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो 6 पॉइंट्स बनते हैं, 2 + 2 + 2। तो किन सिनेरियोज में उसके 2 पॉइंट्स बने? एक मिनट, विन ड्रॉ लूज, विन के 2, ड्रॉ का 1, तो 3 हो गए। हमने तो 2 पॉइंट्स बनाने। हाँ ठीक है, मैं लिखती हूँ, एक सेकेंड मुझे भूल जाएगा। 1 जीत गया, 2 हार गया। इसको करेंगे into 3। क्यों? विन बीच में भी जाएगा, विन आखिर में भी जाएगा, इस वजह से into 3 करेंगे। इसके साथ लिख लो अगर याद नहीं रहेगा कि क्यों into 3 किया। विन लूज लूज, या बीच में चला गया या एंड में चला गया विन, ये 3 सिनेरियोज। ठीक है, और ड्रॉ ड्रॉ लूज इज ऑल्सो करेक्ट। 1 1 का पॉइंट, 1 1 का पॉइंट, 0 1 का पॉइंट। ठीक है, सो ड्रॉ, एक ड्रॉ और एक लूज, इसको भी into 3 करना पड़ेगा क्योंकि ये लूज ट्रैवल करेगा, बीच में भी जाएगा, शुरू में भी जाएगा। ठीक है, तो into 3 हो गया। और किसी तरह 2 पॉइंट्स बन सकते हैं, 2 पॉइंट्स बनाने हैं ना, बस आई थिंक यही है। ठीक है, अब इनकी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई ऐड वगैरह करते हैं। अच्छा जी, विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या बताई थी? 0.5, ये क्वेश्चन में गिवन है इधर, ये देखो 0.5 है विनिंग की प्रोबेबिलिटी, लूजिंग की प्रोबेबिलिटी है 0.2, उसके साथ स्क्वायर लगा देते हैं और into 3 कर देते हैं।
इसका रिजल्ट निकालेंगे। ड्रॉइंग की प्रोबेबिलिटी है 0.3, उस पर मैं स्क्वायर लगा रही हूँ, और लूजिंग की प्रोबेबिलिटी है 0.2 और उसको भी इंटू 3 कर दिया। देखो इससे आ रहा है 0 पॉइंट, इन दोनों का सम लेना है। आ रहा है 0.114, ठीक है, 0.114, ठीक है। अच्छा, एक काम जरूर करना है, इसका रिजल्ट अलग से आपने निकाल के एग्जाम में लिखना है, इसका रिजल्ट अलग से निकाल दो, ताकि अगर हमने यहाँ कोई गड़बड़ की तो इसका अगर आंसर नजर आ रहा होगा तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आंसर नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसका वो शायद नंबर ना दे क्योंकि आंसर का नंबर होगा, ठीक है। तो हमने साथ दोनों के इंडिविजुअल आंसर जरूर लिखने, फिर उन्हें ऐड करना, ठीक है। पार्ट बी, तो हम 2 का ऑलरेडी एंटर हुआ हुआ है। ओके, कंप्लीट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। 0 का निकालते हैं। 0 पॉइंट्स कैसे बनेंगे? बिल्कुल सर। सो पार्ट बी में हमने प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट्स बनाने हैं। 0 पॉइंट खाली एक ही केस में हो सकते हैं, तीनों गेम्स लूज हो गई। इसको हमें कुछ इंटू 3 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लूज 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 इज जस्ट दैट। ओके, लूजिंग की क्या प्रोबेबिलिटी थी? 0.2 क्यूब हो गया, 0.008 आ गया, यहाँ लिख लिया 0.008, ठीक है। अब हम 1 पॉइंट बना सकते हैं या 5 पॉइंट्स बना सकते हैं। क्या बनाए? 1 पॉइंट बना ले, एक ड्रॉ और 2 लूज होंगे उसमें। प्रोबेबिलिटी x पॉइंट्स 1 है, तो ये किस किस तरह हो सकता है कि एक खाली ड्रॉ हुआ है और 2 लूज हुए हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3, ठीक है। सो ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी है 0.3, लूजिंग की प्रोबेबिलिटी है 0.2, उस पर स्क्वायर करेंगे इंटू 3, 0.036, so 0.036। आखिरी वाले के लिए या तो आप करोगे 2 विन्स एंड लूज, या फिर इन बाकी सबका सम करके 1 से माइनस कर देंगे, ठीक है। मैं लंबे तरीके से कर रही हूँ। लंबे तरीके से फायदा ही होगा, मैं एक आंसर निकालूंगी, उधर लिखूंगी, फिर सबका सम करूंगी, 1 आएगा तो इससे गारंटी हो जाएगी कि मैंने गड़बड़ नहीं की कहीं। ओके, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 5 पॉइंट्स बनाने के लिए 2 विन्स होंगी, 1 लूज होगा, नहीं 1 ड्रॉ होगा, 1 ड्रॉ होगा बिल्कुल, और इंटू 3 भी होगा क्योंकि ड्रॉ मिडिल में भी जाएगा, ड्रॉ शुरू में भी जाएगा। ओके, सो दैट विल बी, विनिंग है 0.5, उस पर स्क्वायर लगा दिया, ड्रॉ है 0.3 और इसको इंटू 3 कर दिया, इससे आएगा 0.225। Okay. We filled up the table. Now we do part C. Variance निकालनी है. Variance से पहले expected value निकालनी है. दोनों के formulas given होते हैं. Let's start. So पहले EX निकालते हैं, which is summation XP. So 0 times 0.008 plus 1 times 0.036 plus 2 times 0.114 plus 3 times 0.207 plus 4 times 0.285 plus 5 times 0.225 plus 6 times 0.125.
पता नहीं इसका क्या आंसर है, निकालेगा कोई प्लीज। और अगर एक दो तीन लोग निकाल लें ताकि कंफर्म भी हो जाए, गलती नहीं हुई। थ्री पॉइंट नाइन। ओके, कंफर्मेशन मिल सकती है मुझे कि ये 3.9 है? 3.9 ही है। ओके, अच्छा जी। और उसके बाद हम वेरिएंस निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है, समेशन एक्स स्क्वायर पी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर इंटू 0.008 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 0.036 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 0.114 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 0.207 plus 4 squared into 0.285 plus 5 squared into 0.225 plus 6 squared into 0.125 minus expected value का square 3.9 का square। क्वेश्चन 20 पार्ट सी का आंसर है 1.83। ठीक है, इसका आंसर 1.83 आना चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक खत्म हो गया।